बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अशरफ आसमी एडवोकेट के लीगल यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आप पाकिस्तान में हो या बैरून मुल्क, कानूनी मसाइल का हल जानने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जितनी भी हमारी वीडियोस कानून से आगाही के हवाले से बनती हैं वो आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। अगर आप किसी भी कानूनी मसले के हल के लिए हमसे रब्ता करना चाहते हो तो स्क्रीन पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा होगा। इस पर आप मुझे वॉइस मैसेज कर सकते हैं, आपको आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा और मुकम्मल रहनुमाई की जाएगी। शुक्रिया। दोस्तों, वकालत के अरसा के दौरान जो मुख्तलफ वाक़यात, हालात, मामलात हम मेरे सामने आए और जो देखने में मिलती हैं चीज़ें, अपने कोलीग से भी हम डिस्कस करते हैं, बहुत से मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो आज आपकी खिदमत में कुछ बातें अर्ज़ करूँगा कि जब भी आपने कोई प्रॉपर्टी लेनी है या देनी है, ख़रीदनी है या फ़रोख्त करनी है, तो मुस्तकबिल की परेशानियों से बचने के लिए, मुकदमाबाजी से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए। अल्लाह पाक हम सब पर अपना ख़ास करम फरमाए। अल्लाह पाक हमें रिज़्क़ हराम से बचाए। अल्लाह पाक हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बना दे। देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि जब भी प्रॉपर्टी बेचें आप, तो रकम को चेक के ज़रिए वसूल कभी ना करें। चेक के बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। नकद रकम लें या फिर पे ऑर्डर बनवा लें, क्योंकि पे ऑर्डर उस वक्त बनता है जब रकम बैंक में जमा करवा दी जाती है तो पे ऑर्डर बनता है। तब यू मे टर्म्ड इट एज अ बैंक ड्राफ्ट आल्सो, यानी कि जब हमने रकम वसूल करनी है, अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम चेक के ज़रिए रकम बिल्कुल ना लें। चेक सेफ नहीं है काम, क्योंकि वो चेक दे दिया, बाद में उसके अंदर पैसे ना हुए, आप नए मुसीबत में फंस जाते हैं। इसलिए कतन चेक के ज़रिए रकम वसूली के लिए जो आपको दिया जाता है, मत आप अपनी प्रॉपर्टी बेचें, बल्कि नकद रकम लें, या हैवी रकम होती है तो उसके लिए उसे कहें जी पे ऑर्डर बनवा कर लो, बैंक ड्राफ्ट बनवा कर लो। नंबर एक। दूसरी बात यह है, जब आपको जो ख़रीदार होता है वो कहता है जी ठीक है, आपको इतनी रकम रह गई है, मैं अभी आपको दे दूंगा, कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, आप इसकी रजिस्ट्री जो है ना करवा दें कि मैंने रकम वसूल कर ली है। कतन आपने पूरी रकम वसूल किए बगैर रजिस्ट्रार के रूबरू रकम वसूली का बयान ना दें। मेरे पास कई केसेस ऐसे आते हैं कि वो माफियाज, लैंड माफियाज, लैंड ग्रैबर्स, बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर्स लोगों से बयान दिलवा देते हैं, जी दे दें, पैसे आपके पास हैं, हमको मिल जाएंगे 10 दिन बाद, मसला ही कोई नहीं है। वहाँ उनका बयान दिलवा देते हैं कि जी हमने रकम वसूल कर ली है, तो वहाँ पे फिर उसके बाद कोई वाली वारिस ही नहीं होता। तो प्रॉपर्टी बेचते वक्त दूसरी बात यह तय की हमने कि जब तक रकम पूरी वसूल नहीं होती, जो आपने लेन देन करना है, रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार के सामने रकम वसूली का बयान बिल्कुल ना दें। दूसरी बात बड़ी अहम जो मसाइल पैदा करती है, इस वजह से भी लिटिगेशन बहुत ज़्यादा है, मुकदमा बाजियां लंबे अरसे तक चलती हैं, कि आप जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी से मुख्तार आम के ज़रिए प्रॉपर्टी मत खरीदें। अगर ख़रीदनी है तो इस बात की तसल्ली कर लें कि जिस बंदे का जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है, जिसने दिया वो ज़िंदा है, क्योंकि जब बंदा मर जाता है तो पावर ऑफ अटॉर्नी ख़त्म हो जाता है। अगर असली मालिक ज़िंदा है, और ये भी चेक कर लें कि उसने मुख्तारनामा जो है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी मनसूख तो नहीं कहीं करवा दिया। अगर उसने मनसूख करवा दिया हुआ है, मसलन अगर आपसे कोई बंदा कहता है जनाब ये मेरे पास
पावर ऑफ अटॉर्नी है, मुख्तार आम है, मैं भेज सकता हूँ। उनका जी ठीक है, आप भेज सकते हैं, मुख्तार आम मुझे दिखाएं, जहाँ से वो रजिस्टर्ड हुआ है वहाँ पर आप जाएं, सब रजिस्ट्रार के पास, उसे जाकर कहें कि जी ये चेक करें कि मुख्तार आम जो है ये बंदा इसका मुख्तार आम जो है कैंसिल तो नहीं कहीं करवा दिया गया, नंबर 1। नंबर 2, जिस बंदे ने मुख्तार आम दिया हुआ है उसका एड्रेस भी ज़ाहिर है उसके ऊपर लिखा होगा, उसका पता करें, उसके घर जाएं और उसे कहें जनाब पता करें कि वो बंदा ज़िंदा भी है या नहीं, देन आप प्रॉपर्टी खरीदें। उम्मीद है कि आपको ये मेरी बात समझ में आ रही होगी। ख़वातीन से जायदाद खरीदते वक्त जो आपका बैनामा है या इंतकाल करवा रहे हैं, आप ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, मैं ख़तून के भाई या उसके बाप या उसके शोहर, अगर उसका कोई बेटा जवान है जिसका शनाख्ती कार्ड बना हुआ, उसको ज़रूर गवाह बनाएं। इससे भी बड़े मामलात जो है ना वो बेहतर हो जाते हैं, क्योंकि कल को वो कहते हैं जी मुझे तो इसने धोखे से करवा लिए थे साइन, मुझे तो पता ही नहीं है, इसने मेरे साथ चीट कर लिया। लेकिन जब भाई बाप या शौहर या जवान बेटा उसमें गवाह होंगे तो आपकी बचत हो सकती है। और ये बात बिल्कुल क्लियर कट होनी चाहिए कि आपके पास ज़मीन जो बेच रहा है बंदा, उसके घर का सही पता हो, आप उससे राब्ता कर सकते हों। अब जो ज़मीन आप ख़रीद रहे हैं, जिस इलाके में वो वाक़या है, उस इलाके के सब रजिस्ट्रार के पास जाकर आपने पावर ऑफ अटॉर्नी पता कर लेना है, और इसके साथ साथ उस इलाके के पटवारी के पास जाएं और चेक करें कि इसके ऊपर कोई स्टे तो नहीं हुआ हुआ, अदालती हुक्म इम्तनाई तो नहीं हुआ हुआ। ज़मीन खरीदते वक्त इस बात की यकीन दहानी कर लें कि खरीदी जाने वाली जायदाद पर कोई अदालती हुक्म इम्तनाई यानी स्टे ऑर्डर तो नहीं है। यह भी मैंने आपको बता दिया कि आपको कहां से पता चलेगा। अब जायदाद खरीदते वक्त इस बात की यकीन दहानी कर लें कि मालिक ने पहले से किसी के साथ मुआहदा बै तो नहीं किया हुआ। अब उसका कैसे पता चलेगा कि मुआहदा बै पहले तो नहीं इसने किसी के साथ किया? उसके लिए क्या इंस्ट्रूमेंट आप इस्तेमाल करेंगे कि जनाब किसी और को तो नहीं तुमने भाई पहले बेच दी हुई? तो ये मैंने आपकी खिदमत में वो पॉइंट्स रखे हैं कि जिससे आप जायदाद खरीदते वक्त या फ़रोख्त करते वक्त अगर आप अपने सामने रखेंगे तो आपको जो है वो नुकसान का अंदेशा कम होगा। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियो मिलती रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको बेल आइकन नज़र आ रहा होगा, घंटी वाला बटन, उसे दबाएं ताकि आप तक बर वक्त जो भी वीडियो बने पहुँचती रहे। इस दुआ के साथ इजाज़त चाहता हूँ कि मेरे रब इस दुनिया में जो कोरोना की लहर जारी है, अल्लाह पाक पूरी दुनिया को इससे नजात दे दे। अल्लाह पाक पूरी दुनिया में अमन अता फरमा दीजिए, या अल्लाह पाक हमें ऐसा बना दीजिए कि हम दूसरों के लिए आसानियाँ तकसीम करने वाले बन जाएं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।